हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि या अल्लाह, जन्नत में मेरा साथी कौन रहेगा, जन्नत में मेरा साथी कौन रहेगा, मेरे पड़ोस में कौन रहेगा। तो अल्लाह ने कहा कि मूसा, ये कसाई है, वही तेरा जन्नत में साथी होगा। कौन बनेगा? तो मूसा अलैहिस्सलाम हो गए, हैरत हो गए कि अल्लाह तूने मुझे पैगंबर बनाया और जन्नत में मेरा साथी कसाई होगा। कि अल्लाह वो कौन है, कहाँ मिलेगा, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। कहा कि फला बाजार देखा है? बोला या रसूल अल्लाह, या अल्लाह। तो बोले उसी बाजार में चला जा, वहीं पर उसकी गोश्त की दुकान है, मुलाकात हो जाएगी। मूसा अलैहिस्सलाम गए, देखना चाहते थे कि ये नौजवान का अमल कौन सा है, ये कौन सा अमल करता है जिसके बिना पर वो जन्नत में मेरा साथी होगा। वो गया तो गोश्त की दुकान पे गोश्त काट रहा है, ग्राहक आ रहा है, गोश्त दे रहा है। ये मूसा अलैहिस्सलाम को ये नौजवान पहचानता नहीं था कि ये अल्लाह के पैगंबर है। मूसा अलैहिस्सलाम दूर बैठे देख रहे हैं कि ग्राहक आ रहा है, गोश्त काट रहा है, वजन करके दे रहा है। और कुर्बान जाओ, गोश्त को वजन कर रहा है, वो बेचता चला जा रहा है। मूसा अलैहिस्सलाम देखना चाहते हैं कि ये नौजवान कौन सा अमल करता है, क्या तहज्जुद पढ़ता है, कितना इबादत गुजार है, क्या है ये मैं जन्नत में मेरा साथी है। कई घंटा बैठे रहे, आपने कोई अमल नहीं देखा, सिर्फ गोश्त बेचते हुए देखा, सिर्फ गोश्त बेचते हुए देखा। अच्छा, जब शाम हुई तो गोश्त का दुकान ये नौजवान बंद किया। अब कुछ नरम नरम गोश्त को जो है काट के उन्होंने अपना झोला में डाला, दुकान समेटा, झोला उठाया, घर के तरफ चलने लगा। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि नौजवान जरा ठहर। बोला कहिए। बोला क्या तू चाहता है कि मैं तेरा मेहमान बन जाऊं, तू चाहता है? तो नौजवान ने कहा कि खुशनसीबी हमारी है, अगर आप मेरे घर चलना चाहे, आप मेरे मेहमान बन जाइए। पहचानता नहीं था कि अल्लाह के पैगंबर। बोला शौक से आप मेरे घर चल सकते हैं। बोला चल। आगे आगे नौजवान है, पीछे पीछे अल्लाह के पैगंबर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम है। जब घर पर यह नौजवान पहुंचा, मूसा अलैहिस्सलाम को बिठाया, देखता है कि इस कोने में एक चारपाई पड़ी है, वहां पर एक ज़ईफ़ा औरत, कमजोर सी नहीफ सी औरत, बुढ़िया जो है वो पड़ी हुई। ये नौजवान करीब गया और माँ से इशारे में कुछ बात किया, बुढ़िया से, ज़ईफ़ा से, और उठाया, पानी के चंद घोंट पिलाया, फिर माँ को सुला दिया। वो नौजवान आया, बर्तन धोया, हांडी चढ़ाया चूल्हे पे और गोश्त पकाया। गोश्त पकाने के बाद आटा गोंदा, रोटी पकाई, और रोटी पकाने के बाद एक प्याला लिया, शोरबा डाला गोश्त का, और वो एक रोटी तोड़ करके उसमें अच्छा से मिलाया, मुलायम किया, एकदम साफ लिक्विड कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम देखते जा रहे हैं, अल्लाह के पैगंबर देखते जा रहे हैं। कुर्बान जाइए, लिक्विड हो गया। ये नौजवान चारपाई के करीब गया, चारपाई के कोने में बैठा, अपनी माँ को उठाया, हाथों में सीने से लगाया, यूं सीने से लगाया, और माँ के प्याले में पानी लेकर पहले चेहरा धोया और अपना गमछा से माँ के चेहरे को पोंछा, फिर रोटी का लुकमा उठाकर मां के मुंह में डाला। वो मां खाती जा रही है, कुछ बोल रही है, इतनी ताकत तो नहीं, आवाज तो नहीं है वो दूर वाले समझ पाए। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कान लगाया कि ये बोल क्या रही है। तो नौजवान से पूछा कि तेरी मां कुछ बोल रही है? तो नौजवान बोला कि मैं क्या बताऊं, मेरी मां ऐसी दुआ मांग रही है कि मैं बता नहीं सकता। मैं अपनी माँ की खिदमत करता हूँ तो मेरी माँ यही दुआ करती है हमेशा कि या अल्लाह, मैं अपने बेटे से राजी हूँ, तू इसे जन्नत में मूसा का साथी बना देना, मूसा का साथी बना देना। तो बताइए कहाँ हम गुनहगार हैं? अब मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर हैं, भला साथी बन सकते हैं? मूसा अलैहिस्सलाम ने उसके पीठ पे हाथ को रखा और कहा कि बेटा, जानते हो तुम खुश नसीब हो, अल्लाह ने वो मकाम अता फरमाया, मूसा तेरे सामने खड़ा है। माँ की दुआ रद्द नहीं होती, बाप की दुआ रद्द नहीं होती। अल्लाह तौफीक दे। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने माँ के शिकम में थे, बाप का इंतकाल हो गया। जब 7 साल की उम्र हुई, माँ के साथ मदीना गए थे, मदीना गए थे। अब मदीना से फिर मक्का लौट रहे थे, रास्ते में एक जगह है, एक जगह जिसका नाम है मकाम अबवा, वहीं पर माँ की तबीयत खराब हो गई।
हज़रत आमिना की तबीयत ख़राब हो गई। उनके साथ में एक दाई थी, एक खिदमत गुजार वाली थी, हज़रत उम्मे अमन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा थी। इतना तेज़ बुखार आया हज़रत आमिना को, इतना तेज़ बुखार आया कि वो बुखार उतरता था, चढ़ता था, उतरता था, यहाँ तक कि कभी कभी हज़रत आमिना बेहोश हो गई और उसी बेहोशी की हालत में इंतकाल कर गई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 7 साल थी। भाई कितनी उम्र थी? 7 साल की उम्र में माँ चली गई। तो अल्लाह के रसूल ने एक मौके पर इरशाद फरमाया, काश मेरी माँ आमिना जिंदा होती, मैं इशा की नमाज पढ़ रहा होता, सूरे फातिहा तिलावत कर रहा होता, मेरी माँ आमिना आवाज देती बेटा मोहम्मद, तो मैं नमाज तोड़कर माँ की बारगाह में हाजिर हो जाता, मैं नमाज तोड़कर माँ की बारगाह में हाजिर हो जाता। पीते पीते दूध कभी चल में जब छुप जाते थे, खुद ठंडक में माँ सोती, गोदी में हम सो जाते थे, गोदी में हम सो जाते थे। माँ नया कपड़ा पहन के बैठी है, बच्चा को गोद में लेकर, बच्चा पेशाब कर दिया, माँ को घिन नहीं आती। रात में बिस्तर में बच्चा सोया है, बच्चा पेशाब कर दिया और कोई दूसरा बिस्तर नहीं है, मां पेशाब की तरफ आके लेट जाती है, अपने बच्चे को सूखे में सुलाती। मां बाप का मकाम तो देखो क्या है। और एक बात याद रखना, जो औलाद अपने मां बाप के साथ जैसा करेगी उसकी भी औलाद वैसा ही करेगी। एक बेटा बाप के कले कालर को पकड़ा, खींच के घर से निकाला बाहर, खींच के लेके जा रहा था, तो एक जगह पे जाके बाप रुक गया, बोला बेटा बस कर, बस कर, इससे आगे मुझे मत ले जा। यहीं तक मैंने भी अपने बाप को कालर पकड़ के खींच के लाया था, यहीं तक मैंने भी अपने बाप को कालर पकड़ के खींच के लाया था, उसका बदला तुमने वसूल कर लिया है। इसलिए नौजवानों, मेरे बच्चों, एक बात याद रखना, आज तुम जैसे अपने माँ बाप के साथ करोगे, कसम खुदा कि तुम्हारी औलाद भी कल होकर वैसा ही तुम्हारे साथ करेगी। ये बदला है, ये बदला है, ये बदला है। जैसी करनी वैसी भरनी। तो इंशाल्लाह अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करेंगे मेरे भाई करेंगे इंशाल्लाह। कितने लोग करोगे? पीते पीते दूध कभी चल में जब छुप जाते थे, खुद ठंडक में माँ सोती, खुद ठंडक में माँ सोती, सूखे में हम सो जाते थे, गोदी में हम सो जाते थे। माँ बोली मन भावन मेरा बेटा रूप समान है, जो माँ की ममता ना समझे वो कितना नादान है, वो कितना नादान है जिनके सर पे माँ की ममता, जग में बड़ा इंसान है, जग में बड़ा इंसान है। इसमें से बहुत सारे भाई हमारे होंगे जिनकी माँ नहीं होगी, जिसका बाप इस दुनिया से चला गया, माँ चली गई। अफसोस होता मेरे बच्चों, माँ बाप का मकाम क्या है, माँ बाप कैसी दौलत है। उनके दिलों से पूछो जिनकी माँ बाप जिंदा नहीं है। मुझसे पूछो कि मेरे माँ बाप आज नहीं हैं, कुर्बान जाओ। उनसे पूछो जिनकी माँ नहीं है, जिसका बाप नहीं है, तुम क्या समझोगे? इस दौलत, ये दौलत अल्लाह ने दिया है, इसकी इज्जत करो, इसलिए कि माँ बाप के कदमों के नीचे जन्नत है। मत पूछो रातों को मैं भी कैसे कैसे सोता हूँ, मत पूछो रातों को मैं भी कैसे कैसे सोता हूँ, जब जब माँ की याद सताए चुपके चुपके रोता हूँ, चुपके रोता हूँ। है दर माँ के चरणों में
तन मन धन कुर्बान है। जो माँ की ममता ना समझे वो कितना नादान है, वो कितना नादान है। उनके दिल से पूछो, मेरे दिल से पूछो, उनके दिल से पूछो जाकर जिसकी माँ मर जाती है। दिल का आंगन मन की दुनिया सब सूना कर जाती है, सब सूना कर जाती है। माँ ही घर की रौनक है और माँ ही घर की जीनत है। माँ ऐसी हंसती है जिसके कदम के नीचे जन्नत है, कदम के नीचे जन्नत है। इंशाअल्लाह माँ बाप के नाम पर एक अमल है, इंशाअल्लाह ये अमल अगर आप करेंगे तो जब तक ये मदरसा इस धरती पर चमकता रहेगा, कायम रहेगा, अल्लाह माँ बाप के कब्र पे क़यामत तक सवाब अता फरमाता रहेगा। माशाअल्लाह। ऐ नौजवानों, माँ बाप की रूहें कब्रों में खुश रहेगी, अल्लाह तेरी ज़िंदगी में खुशी अता फरमा देगा। कुर्बान जाओ, माँ बाप इंतकाल कर गए हैं, उनके लिए हमेशा बख्शिश व मग़फ़िरत की दुआ करते रहो, उनके नाम पे सदक़े जारिया करते रहो। एक बात याद रखें आप, इंशाअल्लाह ये अमल अगर आप कर लेंगे तो जिस तरीके से आज आपने अपने माँ बाप के लिए ये अमल किया है, कल को अल्लाह आपकी औलाद को भी तौफ़ीक़ अता फरमाएगा, आपकी औलाद भी यही अमल करेगी। ये मदरसा है, अल्लाह के नबी का घर है, 10 रूम की तैयारी है माशाअल्लाह। बच्चों के ठहरने के लिए, पढ़ने के लिए 10 रूम की ज़रूरत है। हम अपनी बिल्डिंग अकेले बना लेते हैं, हम अपनी बिल्डिंग, अपना घर अकेले बना लेते हैं, और जिस मदरसे के अंदर में मेहमान रसूल बैठकर अल्लाह की कुरान की तिलावत करे, उनके लिए रहने के लिए मकान होना चाहिए कि नहीं चाहिए भाई? उनके लिए घर होना चाहिए कि नहीं चाहिए? उनके लिए घर होना चाहिए, उनके लिए मकान होना चाहिए। और सुनो, जो मेहमान रसूल का इकराम करेगा, मुस्तफ़ा कायनात हशर के मैदान में उसकी शिफाअत फरमाकर जन्नत के अंदर में दाखिल कर देगा। है माँ बाप के नाम पर माँ बाप से मोहब्बत करने वालों, मुझे 5 आदमी इस मजमे में चाहिए। और नारे कबूलियत की घड़ी शुरू हो चुकी। एक बात याद रखिएगा, ये रात का आखिरी हिस्सा गुजर रहा है, हम उसके लिए 10 दुआ करेंगे इंशाअल्लाह। भाई कितनी दुआ करेंगे बोलून ना? कतो दुआ करबो? 10 दुआ करबो? कतो दुआ करबो बोलून? 10 दुआ करेंगे इंशाअल्लाह। और कुर्बान जाओ, अल्लाह का कुरान कहता है, काला रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम। मेरा अल्लाह कहता है कि तुम मुझे पुकारो, तुम मुझे पुकारो, मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। तुम मुझसे मांगो, मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। वो लोग भी आ जाओ जिसके घर में बीमार है, इलाज करते करते थक गए, अच्छा नहीं हो रहा है, पूर्णिया, अररिया, पटना करते, बंबई करते करते थक गए, अच्छा नहीं हो रहा है, आओ उनके नाम पर सदका कर दो, मदरसा बना दो, अल्लाह उसे मुकम्मल सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा देगा। माशाअल्लाह, जो मुसलमान परेशान हो, आओ अल्लाह के राह में सदका करो, अल्लाह सदक़े की बरकत से आपकी सारी परेशानी को दूर फरमा दे। है माँ से मोहब्बत करने वाला नौजवान, बाप का चहीता बेटा, लाडला बेटा, कलेजे का टुकड़ा बेटा, इंशाअल्लाह मेरा 2 सवाल है, मैं उसके लिए 10 दुआ करूंगा। एक पहला सवाल 25,000 रुपये देने वाला कोई एक नौजवान तैयार हो जाए, या तो एक नौजवान वो तैयार हो जाए जो एक रूम बनाने की जिम्मेदारी ले ले कि जहां 10 रूम बनेंगे हजरत, एक रूम में इंशाअल्लाह के लिए बनाऊंगा। है कोई ऐसा नौजवान? वालेकुम सलाम। एक ऐसा कोई नौजवान इंशाअल्लाह 25,000 रुपये देने वाला, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर में हिस्सा बना लेने वाला, घर बनाने वाला, मदरसे को बनाने वाला, तामीरी कामों में हिस्सा लेने वाला। है कोई मुखिया, है कोई सरपंच, है कोई पार्षद, है कोई मेंबर, है कोई ताजिर, है कोई मास्टर, है कोई इंजीनियर, है कोई डॉक्टर, है कोई एक अल्लाह का सखी, खड़े हो जाओ कि हजरत इंशाअल्लाह अल्लाह ने उतना तो नहीं दिया है लेकिन अल्लाह दिल दिया है, अल्लाह ने दौलत तो उतनी नहीं दी है लेकिन अल्लाह ने दिल दिया है। इंशाअल्लाह हम 25,000 रुपए इस मदरसे के अंदर में ताउन देंगे, ताउन करेंगे और इस मदरसा बनाने में इंशाअल्लाह इस हम हिस्सा लेंगे। एक रूम बना दे, चाहे 25,000 रुपए देने वाला इंशाअल्लाह। है कोई पहला अल्लाह का सखी
5 आदमी, इतना बड़ा मजमा है, एक से एक पैसा वाला इस मजमे के अंदर में बैठा हुआ है, एक से एक जमींदार इस मजमे के अंदर में बैठा हुआ है, एक से एक माँ का चहीता बेटा इस मजमे के अंदर में बैठा हुआ है। बाकी पैसा है नगद तो नगद कर दे, नगद नहीं है तो आप लिखा दे, कल कमेटी वालों के हवाले कर देंगे, या नहीं तो अगर आप फोन पे करना चाहते हैं फोन पे भी कर दे, पेटीएम करना चाहते हैं पेटीएम भी कर दे, गूगल पे करना चाहते हैं गूगल पे भी कर दे। सिर्फ आप देने के लिए तैयार हो जाइए, लेने के लिए यहां पर बैठे हुए है। कोई पहला सखी है 25,000 रुपए देने वाला, आगे से लेकर पीछे तक, दाएं से लेकर बाएं तक। वाह, आ जाओ बेटा, मुसाफा कर लो। नारे तकबीर, नारे तकबीर। क्या नाम बेटा? मेरा नाम अबरार आलम, मैं पिता के नाम से। हाँ, ये अबरार आलम अपने बाप के नाम पर देना चाहता है। बताइए, ये अल्लाह इसको गनी नहीं करेगा तो क्या करेगा? अल्लाह इसको माल नहीं देगा तो किसको देगा? अल्लाह कहता है मैंने तुम्हें माल दिया, मेरे रास्ते में खर्च करो, तुम खर्च करते रहोगे, हम तुम्हें देते रहेंगे, अगर तुम रोक लोगे तो हम भी रोक लेंगे। अल्लाह ने कह दिया हमने तुम्हें माल दिया है, मेरे रास्ते में खर्च करो, तुम खर्च करते रहोगे, हम तुम्हें देते रहेंगे, अगर तुम रोक लोगे तो हम भी रोक लेंगे। ये अल्लाह जनाब मोहम्मद अबरार आलम साहब ने 25,000 रुपये अल्लाह ताउन किया है। अल्लाह इनके देने को कबूल फरमा, अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, ईमान में, अमल में, खेत में, खलियान में, दाने दाने में बरकत दे। अल्लाह इस नौजवान की बिजनेस तिजारत में बरकत दे। अल्लाह इनके वालिद मरहूम को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। ये पहला नौजवान है। दूसरा नौजवान कोई है 25,000 रुपए देने वाला, चाहे ये रूम बनाने की जिम्मेदारी ले ले कि हजरत ये रूम में जो भी खर्चा आएगा इंशाल्लाह मैं अकेले बनाऊंगा। सुनो तो सही, मदरसा बना दोगे मर जाओगे, जब तक ये मदरसा कायम रहेगा अल्लाह क़यामत तक कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। क्या पता मरने के बाद मेरा बेटा मेरे लिए कुछ करेगा कि नहीं करेगा, बीवी कुछ करेगी कि नहीं करेगी, भाई कुछ करे या ना करे, गम नहीं है। हम दुनिया में ऐसा अमल करके आए हैं, अल्लाह क़यामत तक सवाब अता फरमाता रहेगा। वाह मेरे भाइयों, बाप का इंतकाल हो गया, बाप का 2 बेटा, लोग जमा हुए, ओ गुसल दिया, जनाजा पड़ा, दफन करके आ गया। तो बड़े भाई ने कहा छोटे भाई से, ए कलवा बाबा अमल ने हिस्सा पकड़ा कर। तो छोटे भाई ने कहा कि भैया कुछ दिन रुक जाइए, आज तो अब्बा इंतकाल किए हैं। माशाल्लाह, ये नेपाल से हैं सदरुल भाई, एक गाड़ी ईंट। माशाल्लाह, सिराजुद्दीन। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। देखिए अलहाज मोहम्मद सिराजुद्दीन साहब माशाल्लाह ये नेपाल के रहने वाले हैं। इन्होंने एक गाड़ी ईंट, अब एक गाड़ी ईंट में समझ लिए कि 2000 ईंटें भी आती है, 1500 ईंट भी आती है। अल्हम्दुलिल्लाह दूसरे नंबर पे हमारे अलहाज मोहम्मद सिराजुद्दीन साहब दामद बरकातहुम ने हिस्सा लिया है। मरहूम है, मरहूम अल्लाह मरहूम को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमादा। आमीन बोले। देने वाले की उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, ईमान में, अमल में, खेत में, खलियान में, बिजनेस में अल्लाह बेपनाह बरकत अता फरमा। मौलाना सैफुल्लाह 15,000 अपने वालिद के नाम से और 15,000 अपने वालदा के। नारे तकबीर। हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद सैफुल्लाह साहब मद्दजिल्लहुल आली दामद बरकातहुमुल कुदसिया, हजरत ने कहा कि 15,000 माँ के नाम पर, 15,000 बाप के नाम। सोचो नौजवानों, सोचो, देखो, तुम चाहते हो ना कि आसमान की बुलंदी को हम छू ले, माँ की दुआ ले लो, बाप की दुआ ले लो, अल्लाह उस मंजिल पे पहुंचा देगा। माँ की दुआ तो ले लो। हजरत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह से पूछा किसी मुरीद ने कि हजरत इस मकाम पर कैसे पहुँचे आप, इस मकाम पर आप कैसे पहुँचे? तो हजरत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि एक रात में मैं सोया हुआ था, मेरी माँ ने कही कि बेटा अब्दुल कादिर मुझे प्यास लगी है, पानी पिला दे। मैं माँ की हुक्म को मानते हुए लोटा लिया, अब कुआं दूर था, ठंड का टाइम था, मैं कुएं के पास पानी लेने गया। जब पानी लेके लौटा, देखिए मेरी माँ सो गई थी। मैं जगाना मुनासिब नहीं समझा, बेअदबी समझा, तो मैंने माँ को नहीं जगाया, लोटा हथेली में लेके खड़ा रहा कि जब मेरी माँ की आंख खुलेगी, पानी मांगेगी, मैं पेश कर दूंगा। मेरी माँ सो गई गहरी नींद में।
तहज्जुद का वक्त जब हुआ, मेरी माँ की आंख खुली तो कई घंटा मैं लोटा लेके खड़ा रहा। तो मेरी माँ जो जगी ना तो नजर पड़ी, बोली कि बेटा अब्दुल कादिर पानी लाया। कहा कि माँ पानी लेके तो मैं खड़ा हूं। कहा कि बेटा पानी रख क्यों नहीं दिया, सो क्यों नहीं गया? कहा कि माँ मैं इसलिए नहीं सोया कि किस वक्त आपकी आंख खुले आप पानी मांगो तो फिर आपको पानी लाने में उठाने में तकलीफ हो। माँ ने जब लोटा उठाई बेटे के हाथ से तो ठंड की वजह से पानी ठंडा हुआ, ये चमड़ा जो है ना लोटे के पिनाती में पीछे में वो उखड़ गया, हाथ का चमड़ा उखड़ गया बोदरा करके। तो मां की आंखों में आंसू आ गए। मां ने कही कि अल्लाह मैं अपने बेटे अब्दुल कादिर से राजी हूं, तू भी राजी हो जा। अम्मा की वो दुआ मिली, अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह ऐसा राजी हुआ, कुर्बान जाओ हजरत शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह कि सुबह क़यामत तक लोग इनके नाम लेते रहे। तो मेरे भाइयों, हमारे हजरत मौलाना सैफुल्लाह साहब दामत बरकातहुम 30,000 रुपये इस मदरसे के अंदर में ताउन किए। अल्लाह हमारे हजरत की इस ताउन को, दान को कबूल फरमा ले, इनके सदक़े को कबूल फरमा ले, अल्लाह इनके ताउन को कबूल फरमा ले। अल्लाह हमारे हजरत के इल्म में बरकत अता फरमा दे, इज्जत व मकाम में बरकत अता फरमा दे। अल्लाह घर में दाने दाने में बाल बच्चों की उम्र में बरकत अता फरमा दे। या अल्लाह इनके वालिदैन के कब्र को नूर से भर दे, आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। और उन्हें जन्नतुल फिरदौस माला साला मकाम अता फरमा दे। हयात से हैं मेरे हयात से, माशाअल्लाह। अल्लाह अल्लाह उनकी उम्र दराजी अता फरमाए, सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा दे, आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। কতজন হলো? আরে কতজন হলো বলুন না? 3 জন হয়ে গেল। আল্লাহর নবীর কয়টা यार? अल्लाह नबीर कैटा यार? 4 यार। अल्लाह के नबी के 4 यार थे, चौथे नंबर पे कोई एक नौजवान और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। 25,000 रुपये देने वाला। 25,000। देखिए मैंने 25,000 में से शुरू किया था, हजरत मौलाना सैफुल्लाह साहब दामाद बरकातहुम हमने 30,000 दिया। तो मेरे भाई ऐसा ही कोई नौजवान तैयार हो जाओ जो चाहता हो कि इंशाअल्लाह हम ये रूम की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेते हैं। 10 आदमी 5 आदमी तैयार हो जाओ तो रूम की जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी इंशाअल्लाह। अब देखना, तुम नियत कर लो, आप नियत तो करो इंशाअल्लाह, इंतजाम तो मेरा अल्लाह करेगा। पैसा आपके पास कहां से आएगा ये इंतजाम मेरा अल्लाह करेगा। आप इरादा तो करो इंशाअल्लाह। इरादा करना आपका काम है, इरादा करना मेरा काम है, गैबी निजाम चलाकर पूरा करना ये अल्लाह का काम है। लोग मौलवी को भी बेवकूफ समझते, मौलवी है। एक नौजवान ने एक मौलवी साहब से कहा कि मौलवी साहब एक सवाल का जवाब दे दीजिएगा। बोले हाँ हाँ बोलो, सवाल का जवाब दे देंगे। बोला सोच लिए, सवाल का जवाब दे दिए तो बहुत अच्छा, अगर सवाल का जवाब गलत हुआ तो 500 टका फाइन लगेगा। बोला काहे, तुम सवाल करने आए कि फाइन लेने आए हमसे? बोला हम नहीं बताएंगे तो तुम ही बता देना। मौलवी साहब बोलेगा अगर हम नहीं बता पाएंगे तो तुम ही बोल देना। बोला कि नहीं ठीक है हम बता देंगे, अगर हम नहीं बता पाए तो हम 50 टका आपको दे देंगे। बोला काहे, हमसे 500 लेगा और तुम 50 टका देगा? बोला हाँ इसलिए कि आप आलिम हैं हम जाहिल हैं, तो आलिम और जाहिल का मुकाबला नहीं हो सकता है। तो मौलाना साहब ने पूछा कि बेटा ठीक है सवाल करो, क्या सवाल है? बोला हजरत सवाल यही है कि वो कौन सा परिंदा है, वो कौन सी चिड़िया है जो आसमान में उड़ते हुए उसका पैर सर पे चला जाए? बोला कोई चिड़िया चले भाई, जब चिड़िया उड़ती है तो उसका पैर नीचे रहता है ऊपर रहता है? अरे बोलो नहीं हो, नीचे न रहता है। हजरत बहुत देर सोचते रहे, पसीना निकल गया। बोला बाबू हमरा नहीं मालूम जो। बोला 500 टका निकाला। तो हजरत ने 500 टका उसको दे दिया। बोला ए बाबू अब तुम ही बता दो। तो वो 500 टका में से 50 टका हजरत को दे दिया कि हमको भी पता नहीं वो चिड़िया कौन सी है। मेरे नौजवानों, उलमा की कदर करो, आलिमों की कदर करो। ये देखिए चौथा नौजवान आ गया। वह नारे तकबीर, नारे तकबीर। माशाअल्लाह, वाह 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 वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। क्या नाम बाबू? 50 बोरा सीमेंट। 50 बोरा सीमेंट का दाम कितना हो गया भाई? 20,000। 50 बोरी सीमेंट नौजवान ने कहा है।
20,000 रुपया हुआ। 20,000 20,000। क्या बाबू नाम आपका बाबू? मोहम्मद अय्यूब गयूर साहब। है माशाअल्लाह। मोहम्मद गयूर बाबू, आपसे गुजारिश करेंगे कि जहां 20,000 रुपये हो रहा है 50 बोरी सीमेंट का, बाबू गयूर बाबू हम आपके लिए 3 दुआ एक्स्ट्रा कर देंगे, बस 5,000 टका और बढ़ा दिए आप। बढ़ा दो बेटा। ये 100 बोरा कर दिया। नारे तकबीर, नारे तकबीर, माशाअल्लाह। ये देखिए गयूर साहब ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह 100 बोरा सीमेंट। अल्लाह इस सखी की सखावत कबूल फरमा। अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, कमाई में, दाने दाने में बरकत दे। अल्लाह इनके वालिदैन अगर हयात से हैं, या अल्लाह उनकी सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा दे। या अल्लाह इनके ख़ानदान के नस्ल के जितने लोग इस दुनिया से गुजरे हैं, या अल्लाह सबके कब्र को नूर से भर दे। आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। तो भाई कितने लोग हुए? कतो जन हो लो? 4 जन हो लो। 4 जन हो लो। 5 की हाथ की उंगलियां 5 है, दिन और रात मिलाकर 5 वक्त की नमाज है। 5वें नंबर पे कोई अल्लाह का शेर 25,000 रुपए देने वाला। हे नौजवान आया, वाह वाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर। मोहम्मद इश्तियाक साहब मुसाफर। है वाह भाई वाह। देखिए मैंने कहा था ये सखी लोगों का इलाका है, सखी लोगों का इलाका है, फैयाज लोगों का इलाका है, दानी लोगों का इलाका। ये जो 5 आदमी हुए हैं, अगर आपकी इजाज़त हो तो भोजपुरी का एक शेर में सुना दो। इरशाद। भोजपुरी सुनेंगे कि उर्दू सुनेंगे कि बंगला सुनेंगे? भोजपुरी। भोजपुरी। अच्छा इंशाल्लाह। तैबा में लागल बाटे, तैबा में लागल बाटे, नूरी बाजार हो। अच्छा लगलौन तो सुभान अल्लाह क्या बोलती हम? तैबा में लागल बाटे, नूरी बाजार हो। तैबा में लागल बाटे, नूरी बाजार हो। तैबा में लागल बाटे, तैबा में लागल बाटे, नूरी बाजार हो। मक्का में पैदा भेलन अरबी सरकार हो। मक्का में पैदा भेलन अरबी सरकार हो। तैबा में लागल बाटे, नूरी बाजार हो। भोरो समैया रहे, दिनवा सोमवार हो। भोरो समैया रहे, दिनवा सोमवार हो। भोरो समैया रहे, भोरो समैया रहे, दिनवा सोमवार हो। आमिना के घर में ऐलन मदनी सरकार हो। आमिना के घर में ऐलन मदनी सरकार हो। तैबा में लागल बाटे, नूरी बाजार हो। है 5वां कोई अल्लाह का शेर? 5 हो गए ना? अल्लाह इस सखी की सखावत कबूल फरमा। अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, कमाई में, दाने दाने में अल्लाह बरकत दे। अल्लाह इनके माँ बाप को करवर जन्नतुल फिरदौस आला सलाम मकामत। 3,000 ईटा। क्या नाम? मोहम्मद इमामुद्दीन। है नारे तकबीर। आपके नाम से 1,000 अम्मी के नाम से। वाह। 1,000 अपने परिवार के नाम। है देखिए 3,000 ईंट इमामुद्दीन बाबू। 1,000 माँ के नाम, 1,000 बाप के नाम, 1,000 परिवार के नाम पर। है देखे त्रासनी बैठले रेगला। इमामुद्दीन भाई बाजी मार गए। बीवी के नाम से भी दिया। नाम भी तो इमामुद्दीन है। हाँ नाम भी तो इमामुद्दीन है, लेकिन नाम तो है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं इंशाल्लाह इमामुद्दीन भाई के लिए मैं 10 दुआ कर दूं। एक दुआ एक्स्ट्रा कर देते हैं कि अल्लाह ये जो 6 नौजवान हुए हैं, अल्लाह इन 6 नौजवानों को पक्का सच्चा नमाजी बना दे। आ गया 7वां आ गया। अच्छा उधर चला गया। अल्लाह इन 6 नौजवानों को अल्लाह पक्का सच्चा नमाजी बना दे। आमीन बोले दो। आमीन। ऐसा वैसा नमाजी नहीं।
एक आदमी दिल्ली से आ रहा था, सीमांचल पकड़नी थी, टिकट था नहीं, सोचा काउंटर में जाएंगे टिकट लेकर ट्रेन में चढ़ जाएंगे। काउंटर पे आया, बहुत भीड़, टिकट नहीं बनाया, बगैर टिकट का चढ़ गया। आदमी था बिहार का, बोला टीटी आएगा जो फैसला करेगा देख लेंगे। ट्रेन खुल गई, देखा कि टीटी आ रहा, बोला चाओ, बैग खोला, चादर निकाला, ट्रेन में बिछाया, नियत बांध लिया, अल्लाह अकबर। टीटी आके बगल में खड़ा हो गया कि जैसे सलाम फेरेगा टिकट लेंगे। इक्कन खी से देख लिया था टीटी को, सलाम फेरा, फिर खड़ा हो गया, नियत बांध लिया, अल्लाह अकबर। टीटी को ये मौका नहीं देता तो बोलने का। टीटी भी बड़ा जिद्दी था, पलथी मार के बैठ गया। टीटी बोल रहा है बाबू हमारा पता चली लो, तोर पास टिकट नहीं छू। अब जब तक टिकट हम देखेंगे नहीं, हिलेंगे नहीं। ते भी बिहार का था, दिले दिल सोचा कि तुम भागोगे कैसे, हमको पता ना है। बस सलाम फिर के खड़ा हुआ, जोर से बोला नियत करता हूं मैं 200 रकात नमाज की, दिल्ली से लेकर पटना तक, अल्लाह अकबर। टीटी भागी गई, बोली बाबू टिकट नहीं बोलते, नमाज पढ़ते रहो। अल्लाह अल्लाह हमारे ये इमामुद्दीन भाई ने 3000 ईंट ताउन की हैं, अल्लाह इनके देने को दान को कबूल फरमा ले। अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, ईमान में, अमल में, खेत में, खलियान में, बिजनेस में, बाल बच्चों की उम्र में बरकत दे दे। अल्लाह इनके वालिदैन के कब्र को नूर से भर दे, रोशन कर दे, कुशादा फरमा दे। या अल्लाह इनके कब्र वालिदैन को जन्नत करवट करवा, जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। अल्लाह इमामुद्दीन भाई की अहलिया के नाम पर, इन्होंने परिवार के नाम पर 1000 ईंट दी हैं। अल्लाह उनके परिवार को हमेशा सही सलामत रख, आमीन बोले दो। कतजन होलो? 6 जन होलो। जहन्नम के कई दरवाजे हैं? 7। जहन्नम के 7 दरवाजे हैं। है कोई 7वें नंबर पे 25,000 रुपए देने वाला? एक नौजवान और तैयार हो जाए इंशाल्लाह। जी 2000 अपने वाले के नाम से मुन्ना अच्छा मरहूम 2000 इंशाल्लाह मैं दुआ कर दूंगा हजरत के नाम पर। माशाल्लाह भाई 7वें नंबर पे एक मेरा कोई भाई है, 7वें नंबर पे भाई 25,000 रुपए देने वाला। देखिए मेरा सवाल 25,000 है, आप 30 भी दे सकते हैं, 50 भी दे सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह 1 लाख भी दे सकते हैं, इसमें कोई रुकावट नहीं माशाल्लाह। लेकिन मेरा सवाल सिर्फ 25,000 रुपया है। 7वें नंबर पे कोई मेरा एक नौजवान कोई और तैयार हो जाए इंशाल्लाह, एक मेरा कोई और भाई तैयार हो जाए, एक मेरा कोई और साथी तैयार हो जाए। है माँ का कभी चहीता बेटा, लाडला बेटा, कलेजे का टुकड़ा बेटा इंशाल्लाह। है कोई ऐसा नौजवान, है ऐसा कोई मास्टर साहब, कोई प्रोफेसर साहब, कोई डॉक्टर साहब, कोई ताजिर हो, कोई किसान हो, इंशाल्लाह एक आदमी और तैयार हो जाए। 7वें नंबर पे 25,000। आ गया नौजवान, वाह बेटा वाह, जियो मेरा शेर, इशारा कर दिया, वो फोन पे कर देगा, वो मोबाइल देख रहा हूं। अजय यहाँ सब इंतजाम है, फोन पे भी है, पेटीएम भी है, गूगल पे भी है, सब है, खाली आप तैयार हो यहाँ लेने के लिए बैठा हुआ। नौजवान आ गया माशाल्लाह 7वें नंबर पे। नारे तकबीर, नारे तकबीर। वाह, क्या नाम बेटा? 15,000 जहीर दादा का नाम। हाँ 15,000 जहीर दादा के नाम पर। हाँ अमरुन्निसा दादी का नाम। वाह ए बेटा नाम ठीक से, नाम ये हमारा नाम मोहम्मद तारिक अनवर। मोहम्मद तारिक अनवर। इनका मोबाइल नंबर ले लीजिए, 8235। बात करने में अच्छा रहेगा ना। वो जानते हैं, आप लिख लीजिए तारिक। हाँ जानते हजरत, जानते जान रहे हैं। हाँ 30,000 रुपये नौजवान ने दिया। मेरे भाई एक बात याद रखो, किसी के लिबास को ना देखो, किसी के लिबास पर ना जाओ, किसी की शक्ल सूरत पे ना जाओ। बम्बई गया था, वो मैं अपने चचा को लेकर डॉक्टर के यहाँ, बहुत सालों की बात है, मैं छोटा था, तो वहाँ के मस्जिद के इमाम साहब ने ऐलान किया, भाई ये 3री मंजिल की छत ढलाई है, आप लोग बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लें। जुमे की नमाज में ऐलान के जिसको जो देना थे दे दिया। अब बाद में जब चंदा हुआ तो मस्जिद में सेक्रेटरी साहब वगैरह, खजांची इमाम साहब बैठकर हिसाब किताब करते हैं ना, तो कर रहे थे। एक देखिए बोसीदा कपड़ा है, मैला झोला कपड़ा है, उल्टी टोपी पहने हुए हैं, एक झोला है पकड़ा, नमाज पढ़ रहा था। वो आया और इमाम साहब से बोला कि इमाम साहब आप ही हैं? बोला कि हाँ हम ही हैं। उन लोग मुंह देखने के लगे, कहते चंदा मांगने आया। बोला ये छत में कितना खर्च है? बोला आपको क्या मतलब है? बोला नहीं खर्च कितना है? तो बोला 20 लाख रुपए कम से कम खर्च है। बोला अच्छा ठीक। सेक्रेटरी कौन है? बोला ये सेक्रेटरी। बोला बैठा। अब वो झोला से निकाला चेक, 20 लाख का चेक निकाल कर वहीं दे दिया।
लोग उसकी शक्ल को देखते रहे। 20 लाख का चेक काट के दे दिया। पूछा हजरत अपना नाम बता दिया। बोला नाम से क्या काम है, वो मेरा अल्लाह देख रहा है। मेरे भाई किसी की शक्ल पे ना जाओ, किसी के लिबास को ना देखो, गुडरी में लाल छुपा होता है। आज इस नौजवान तारिक ने यह मिसाल दिया है। अल्लाह इस नौजवान की जवानी को सलामत रख, अल्लाह इनकी उम्र को बढ़ा दराज कर दे, अल्लाह इसकी सखावत को कबूल फरमा ले। इन्होंने 30,000 रुपए ताउन करे हैं। अल्लाह इनके माँ बाप को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। अल्लाह इस नौजवान की कमाई में, बिजनेस में, तिजारत में, रोजी में, दाने दाने में बरकत अता फरमा दे। आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। अरे अल्लाह ये 7 आदमी हुए हैं, 7 को खाने काबा का हाजी बना दे। आमीन बोला दो। एक बादशाह ने देखा एक आदमी गधा लेके जा रहा है। बोला कि भाई गधा इधर। वो धोबी गधा लेके दौड़ा। बोला कहाँ जा रहा है? बोला बेचने जा रहे हैं। तो बादशाह ने कहा कि गधा बहुत कमजोर है, दाना पानी नहीं खिलाता है क्या? तो धोबी ने कहा कि हुजूर दरअसल बात यही है, इस गधे में बहुत खूबी है, अपनी खूबियों की वजह से ये मोटाता नहीं है। बोला क्या खूबी है? बोला खूबी यही है कि इस गधे में जो बैठ जाता है ना, उसको मक्का मदीना दिखाई देता है। बोला की बोले जा रहे? बोला तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रहे हो? बोला हुजूर अगर बात गलत हो तो मेरी जबान काट दीजिए, 100% सही है। तो बादशाह बोला कि इसकी कीमत कितना रखे हो? बोला 50,000। तो बादशाह बोला अगर ये बात सच्ची निकली तो ये गधा हम ही खरीद लेंगे। बोला आजमा लीजिए। तो तमाम लोग जमा हो गए। तो बादशाह बोला वजीर को, बोला वजीर इधर आओ। वजीर आया। बोला कि इस गधे पर बैठो तो देखो तो मक्का मदीना दिखाई देता है। तो वो वजीर जब चढ़ने लगा तो ये गधा वाला बोला कि ठहरिए, रुकिए, एक शर्त है, इस गधे पर बैठने के बाद मक्का मदीना उसी को दिखाई देता है जो चोर ना हो, बेईमान ना हो, झूठा ना हो, गद्दार ना हो। तो बादशाह बोला मेरा वजीर तो फाइनल है। बोला बैठाइए। वजीर बैठ गया। अब वजीर दाएं देख रहा है, बाएं देख रहा है, आगे देख रहा है, पीछे देख रहा है, ऊपर देख रहा है, नीचे देख, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। बादशाह पूछ रहा क्या देख रहा है? तो वजीर सोच रहा है दिले दिल, अगर हम बोल दे कि कुछ नहीं देख रहे हैं हम, तो बादशाह बोलेगा सबसे बड़का चोर यही है, सबसे बड़का बेईमान यही है। तो बादशाह पूछा रे क्या देख रहा है? बोला हुजूर मत पूछिए हम क्या देख रहे हैं। बोला नहीं बताएगा नहीं तो पता कैसे चलेगा, हम गधा खरीदेंगे कैसे? क्या देख रहा है? कहा कि हुजूर क्या बताएं हम, ये मक्का चमक रहा है, ये मदीना चमक रहा। बोला जल्दी उतरो, हमको भी देखना। वजीर उतर गया, बादशाह बैठ गया। अब बादशाह भी इधर उधर देख रहा है, नीचे ऊपर देख रहा, दाएं बाएं देख रहा, कुछ नजर नहीं आ रहा। तो वजीर कह रहा कि हुजूर क्या देख रहे हैं? तो बादशाह समझ रहा है कि वजीर देख लिया, हम बोलेंगे हम नहीं देख रहे हैं तो ये पब्लिक समझेगी सबसे बड़का बेईमान बादशाह है, इसका मतलब। तो लोगों ने कहा कि हुजूर बताइए आप क्या देख रहे हैं? आप तो बादशाह हैं, आप तो उससे डबल देखते होंगे, क्या देख रहे हैं? तो बादशाह बोला कि हम क्या बताएं, ये देखो ये मक्का चमक रहा, ये मदीना चमक रहा और ये जन्नत चमक रही है। बोला जल्दी उतरिए। हाँ मेरे भाइयों, इंशाल्लाह मैं दुआ करता हूँ अल्लाह अपने पाक घर की तवाफ करने की, अपने महबूब के रोज़े अनवर की ज़ियारत हम सबको नसीब अता फरमा दे। आमीन बोलो दे इंशाल्लाह। भाई मदीना जाएंगे इंशाल्लाह, मदीना जाएंगे इंशाल्लाह। हाथ उठाओ इंशाल्लाह। मैं एक शेर सुना दे रहा हूँ। ऐसी भी गुजर जाए, ऐसी भी गुजर जाए एक रात मदीने में, एक रात मदीने में, ऐसी भी गुजर जाए एक रात मदीने में, हम हो मेरे आका हो एक साथ मदीने में, हम हो मेरे आका हो एक साथ मदीने में, एक साथ मदीने में। কতজন হলো বলুন না? 7 জন হয়ে গেল। जन्नतेर कोटा दरवाजा? 8। बस एक आदमी और चाहिए इंशाल्लाह। 25,000 रुपए देने वाला है कोई 8वें नंबर पे, कोई एक सखी और तैयार हो जाओ। नौजवानों एक बात याद रखना, तुम्हारे पॉकेट में कल पैसा रहेगा, ओ तिजोरी में पैसा रहेगा, बैंक अकाउंट में पैसा रहेगा, अल्लाह करे रहे मेरी दुआ है, लेकिन ये दुआ नहीं मिलेगी। ये हजारों लोग जो दुआ कर रहे हैं ना, ये दुआ कल को नहीं मिलेगी।
हाँ इंशाल्लाह ये 25,000 फिर कमा लोगे, इंशाल्लाह फिर कमा लोगे। अल्लाह कहता है ना, मन जा बिल हसनत फलहु अशरुम। एक भाई और आ गया, नारे तकबीर, नारे तकबीर। क्या नाम भाई? मोहम्मद महबूब वाला है माशाल्लाह। महबूब भाई कहाँ घर हुआ? यही घर हुआ माशाल्लाह। है मोहम्मद महबूब भाई, ए अल्लाह इनके ताउन को, दान को कबूल फरमा। अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, ईमान में, में, खेत में, खलियान में बरकत दे। अल्लाह इनके वालिदैन को करबड़ करबड़ जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। महबूब भाई के लिए अगर आपकी इजाज़त हो तो एक शेर में सुना दूँ भाई? सुना दें? भोजपुरी सुनेंगे? कितना सुंदर मोरे, कितना सुंदर मोरे आका के दरबार लागेला, हाँ दरबार लागेला। कितना सुंदर मोरे आका के दरबार लागेला, हाँ दरबार लागेला। कितना सुंदर मोरे, कितना सुंदर मोरे आका के दरबार लागेला। बागे तैबा नगरिया जन्नत के बाजार लागेला, हाँ बाजार लागेला। अल्लाह महबूब भाई के ताउन को कबूल फरमा ले। भाई कत जन होलो? 10 में कई लोग कम रह गए? 10 और बस। अशरे मुबशरा की तादाद 10 है ना? 2 आदमी और तैयार हो जाए इंशाल्लाह, 2 आदमी और तैयार हो जाए मेरे भाई। इतना बड़ा मजमा है यहाँ, तो कई लाख रुपए चंदा, कम से कम 20-25 लाख चंदा होना चाहिए था। देखिए इस वक्त पूरी दुनिया आप देख रही है, आपको ये लाइव टेलीकास्ट चल रहा है। जितने मीडिया वाले हमारे यहाँ बैठे हुए नौजवान लोग, अल्हम्दुलिल्लाह ये पूरी दुनिया इस वक्त देख रही है मेरे माशाल्लाह। नारे तकबीर। हमारे जनाब मास्टर जानिसार साहब दामद बरकातुहू, इन्होंने 25,000 रुपये ताउन किया है। अल्लाह हमारे मास्टर साहब के इस दान को, ताउन को कबूल फरमा ले। अल्लाह उनकी उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, ईमान में, अमल में, खेत में, खलियान में बरकत अता फरमा दे। अल्लाह मास्टर साहब के वालिदैन को करबर करबर जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। बस ये एक आदमी आ गया 10वां, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये हमारे दोस्त हैं नेपाल से, भाई जियाउर रहमान, अपने वालदा के लिए 25,000 रुपये भारू मकई काटने के बाद देंगे इंशाल्लाह। हे जियाउर रहमान भाई माशाल्लाह, ये देखिए नेपाल के रहने वाले हैं। हाँ, तो नेपाल के हैं, नेपाल के रहने वाले हैं जियाउर रहमान साहब माशाल्लाह। अपने वालिदैन की सालो सवाब की नीयत से भारू 25,000 रुपये इन्होंने ताउन किया है। अल्लाह इस सखी की सखावत कबूल फरमा। अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, कमाई में, घर में, दाने दाने में बरकत दे। अल्लाह इनके माँ बाप को करबर करबर जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले दुन ना। बस 9 झोन हो गेलो माशाल्लाह। 1 झोन और चाहिए इंशाल्लाह, 1 झोन 10 और बस, 10 और बस। कोई ऐसा नौजवान खड़े हो जाए इंशाल्लाह, है कोई सखी इंशाल्लाह, है कोई नौजवान इंशाल्लाह, 1 आदमी और चाहिए इंशाल्लाह। है 10वें नंबर पे मेरा कोई एक भाई, कोई मेरा एक साथी, माँ का चहीता बेटा, माँ का लाडला बेटा, माँ के कलेजे का टुकड़ा बेटा। बस 1 आदमी और तैयार हो जाए इंशाल्लाह। मैं देखना चाहता हूँ वो कौन खुशनसीब नौजवान है कोई नौजवान है नौजवान? अरे भाई कोई तैयार हो जाए इंशाल्लाह। वही 1 आदमी तैयार हो जाए। माँ बाप की दुआएं ले लो, माँ बाप की दुआएं ले लो इंशाल्लाह। माँ बाप आ गया नौजवान। नारे तकबीर। मोहम्मद मुमताज साहब इधर आ जाइए, अपना नाम लिखा दीजिए। मोहम्मद मुमताज साहब बैठ जाइए, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। बच गए नीचे देख करके। 25,000 रुपये दे रहे हैं मोहम्मद मुमताज साहब। घर यही हुआ, नीचे देख। ये मेरे बड़े भाई हैं। बड़े भाई, बड़े भाई, इन्हीं की तरबियत से हम लोग यहाँ तक पहुँचे। हाँ, है। देखो बड़े खुशनसीब हैं वो बेटा जिन्होंने माँ की दुआएं ली। बड़े खुशनसीब हैं, उससे बड़ा किस्मत वाला दुनिया में कोई है ही नहीं। ए प्यारी माँ,
प्यारी माँ तेरा आंचल हर एक आंचल से अच्छा है। प्यारी माँ तेरा आंचल हर एक आंचल से अच्छा है। प्यारी माँ तेरा आंचल हर एक आंचल से अच्छा है। लगा दे जो मुझे काजल हर एक काजल से अच्छा है। लगा दे जो मुझे काजल हर एक काजल से अच्छा है। अल्लाह जनाब मुमताज भाई ने 25,000 रुपये ताउन करे हैं। अल्लाह इनके दान को कबूल फरमा। अल्लाह इनकी उम्र में सेहत में ज़िंदगी में ईमान में अमन में खेत में खलियान में दाने दाने में बरकत दे। अल्लाह इनके वालिदैन को मुकम्मल सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा दे, उम्र दराजी अता फरमा दे। इनके ख़ानदान के नस्ल के सारे लोगों की बख्शिश और मग़फ़िरत अता फरमा दे। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। कतजन हलो 10। हज़रत मूसा हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों की तादाद कितनी थी? 11। कितने हुए बोले? 11 हो गए। 11 हो गए भाई, 11 हो गए माशाल्लाह, 11 हो गए। अच्छा, इस्लामी महीने कितने हैं? 12। बस एक आदमी और चाहिए इंशाल्लाह। है कोई नौजवान है 12वें नंबर पे 25,000 रुपये देने वाला? है कोई सखी है? ए हमारे हजरत आ रहे हैं माशाल्लाह। 12वें नंबर पे, वाह माशाल्लाह। हाँ, वाह वाह, आ गए हजरत, आ गए। नारे तकबीर, नारे तकबीर। उलमाए किराम, मेरे चचा है, हाँ हाँ माशाल्लाह। मदरसे के जिम्मेदार भी। हाँ हाँ हाँ, है हजरत मोहम्मद लियाकत साहब। हाँ 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 हजरत 50 कर दें? माशाल्लाह, 25 कोई दिक्कत नहीं। 50 कर देते हैं। 50 कर दे माशाल्लाह, इशारा कर दिया हजरत ने। नारे तकबीर, नारे तकबीर। वाह वाह वाह, हजरत ने इशारा कर दिया 50, यानी 5 उंगली बता दिया। 10 20 30 40 50। ए बेटा बैठ जा, जल्दी जल्दी बैठो, वहीं जहाँ जगह मिल जाए वहीं बैठ जाओ। माशाल्लाह, ये हमारे हजरत लियाकत साहब दामद बरकातहुम ने, या अल्लाह जो ताउन किया है इनके दान को कबूल फरमा ले। अल्लाह इनकी उम्र में सेहत में ज़िंदगी में ईमान में अमल में खेत में खलियान में बरकत अता फरमा दे। अल्लाह इनके वालिदैन को कर जन्नतुल फिरदौस में आला सला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। कतजन हलो? अब वो जंगे बदर में 313। एक आदमी और चाहिए इंशाअल्लाह। 13वें नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। है कोई नौजवान? अच्छा भाई, ये कोई नौजवान तैयार हो जाए ये रूम बनाने के लिए इंशाअल्लाह, ताकि बात रह जाए, ज़बान की बात रह जाए। भाई रूम बनाने के लिए कोई नौजवान तैयार हो जाओ, चाहे 25,000 रुपये देने वाला ये कोई नौजवान तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। है कोई 13वें नंबर पे एक नौजवान और मेरे भाई? भाई आगे से लेकर पीछे तक, दाएं से लेकर बाएं तक एक नौजवान और कोई तैयार हो जाओ। मैं देखना चाहता हूँ वो कौन खुशनसीब नौजवान है। फिर भोजपुरी का बहुत